10 तारीख को परसों जिस तरीके के कृत्य आप सब लोगों के सामने आया, मीडिया के माध्यम से अजमेर की जनता ने भी देखा कि रातों रात सडनली शाम को 5 बजे के आसपास प्रशासन, अजमेर का प्रशासन आता है और 7 वंडर्स के ऊपर, फूड कोर्ट के ऊपर ताला लगा के जनता को बाहर निकाल के और तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करता है। जैसे यूथ कांग्रेस को पता चलता है कि इस तरीके के अजमेर के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से जो सौंदर्यकरण के लिए जो भी यहाँ पे भवन निर्माण हुए थे, जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी थी, जब यूथ कांग्रेस को पता चलता है, हम यूथ कांग्रेस वहाँ पे गए, यूथ कांग्रेस के पूरी साथी वहाँ पर गए, पदाधिकारी गए। हमको अंदर गजेंद्र सिंह जी वहाँ पर थे, एडीएम सिटी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे पर हमको मिलने नहीं दिया गया। यूथ कांग्रेस ने वहाँ पर पुरजोर विरोध करा, प्रदर्शन करा। प्रदर्शन के बाद में जब हमने देखा तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति जो है वो क्रेनों से उतार दी गई थी। तो यूथ कांग्रेस की मांग है, आज तीसरा दिन है, यूथ कांग्रेस पिछले 3 दिन से लगातार इस मांग है हमारी और इस मुद्दे पे लगातार यूथ कांग्रेस अड़ंग होकर अड़ी हुई है कि अजमेर शहर के अंदर 2015-16 के आसपास पहले अजमेर के अंदर आना सागर के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का फंड पारित होता है, जिसके अंदर आना सागर के आसपास के सभी एरियो के अंदर जेसीबीओं से, क्रेनों से मिट्टी निकाली जाती है, जिससे कि आना सागर की जो भराव क्षमता है उसको बरकरार रखी जाए। और अजमेर के अंदर जो भी पिछले साल ये भी बाढ़ की जो हालात आई, वो बाढ़ के हालात जो है दोबारा नहीं आ पाए, उसको देखते हुए अजमेर के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करे गए अजमेर के अंदर 2015 से 2016 के बीच में। और उस खर्चे के अंदर जेसीबीओं से आना सागर की मिट्टी को निकाली, परंतु 2020-2021 पिछले 4-5 साल पहले वापस उसी जगह पे जो वेटलैंड हाई कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था कि 250 मीटर परिसर के दूर, आना सागर के 250 मीटर के दूरी के अंदर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन जोन, नो कंस्ट्रक्शन जोन दिया गया था, वेटलैंड की वहाँ पे एरिया दे चुका था, ये वेटलैंड है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद भी 2004-5 साल में यहाँ पर अधिकारियों ने उस एरियो के अंदर फूड कोर्ट जैसे निर्माण किए गए, 7 वंडर्स जैसे निर्माण किए गए। उस दौरान यहाँ पर अजमेर के अंदर जो भी अधिकारी थे, जो यहाँ के विधायक थे, जो पार्षद थे, जो एडीए के अंदर कमिश्नर थे, कलेक्टर साहब जो लगे हुए थे, स्मार्ट सिटी के अंदर जो अधिकारी लगे हुए थे, उन सब लोगों ने उस वक्त ये काम क्यों नहीं रोका गया? और उस वक्त जब इस जो अजमेर के अंदर 80 करोड़ रुपए की लागत से तो ये 5 निर्माण किए गए अजमेर के अंदर, पटेल मैदान स्टेडियम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो, फूड कोर्ट लव कुश गार्डन में जो फूड कोर्ट बनाया गया है वो, 7 वंडर्स, एक कोटला के अंदर महात्मा गांधी का जो उद्यान बनाया है वो, और पाथवे, पूरा आना सागर के चारों तरफ जो पाथवे 81 करोड़ रुपए का फंड पारित करके ये निर्माण किए गए। उसके साथ ही इस सारे 5 निर्माण को बनाने के लिए जो पहले डीपीआर रिपोर्ट बनाई गई, उसकी कंसल्टेंसी जो फर्म थी, उस फर्म को भी 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से उसने सारे प्रोजेक्ट बनाए गए। कम से कम 101 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर की जनता का जो टैक्स की कमाई थी, जो गाड़ी कमाई थी, उस जनता के पैसा को यहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर लगाया गया। तो युवा कांग्रेस ये मांग करती है, जिस दौरान ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये एक दिन के अंदर तो बन के आया नहीं, जब इसको बनने के अंदर कम से कम 3-4-5 साल लगे, तब उस टाइम पे किसी भी अधिकारी ने उस वक्त इसको काम को रुकवाया क्यों नहीं? उस टाइम पे एनजीटी को किसी ने क्यों नहीं पूछा गया? उस वक्त एनजीटी के जो आदेश थे उसकी पालना क्यों नहीं की गई? तो जिस तरीके की जो भी घटना कृत्य हुआ गया अजमेर के अंदर, तो अजमेर के अंदर इस घटना पे युवा कांग्रेस किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। आज तीसरा दिन है, 3 दिन तक लगातार युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है। आगामी दिनों के अंदर भी युवा कांग्रेस हर वार्ड में जाएगी, हर बूथ स्तर पे जाएगी, वार्ड में जाएगी। वार्ड की जनता को इस जो कृत्य किया गया है अजमेर की जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर के इन सब के मुद्दों के ऊपर जनता को लेकर आएगी। और अगर हमारी ये जो मांग है, आज हमने 7 मांगे हमने यहाँ पर रखी गई है, और विशेष रूप से जो अजमेर स्मार्ट सिटी के लिए इसके लिए जो एनजीटी का आदेश आया है उसको लेकर के अभी तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से, आप सबको पता है और अजमेर वासियों को भी पता है कि किस तरह से आनन फानन में आना सागर की जो परिधि के अंदर 200-250 मीटर की परिधि में निर्माण हुए, और उस समय भी यहाँ के विधायक महोदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे। आज भी राजस्थान के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और विशेष रूप से हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी जो हमारे उत्तर विधानसभा के हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि आखिर जो प्रशासन के अधिकारी है उनकी तानाशाही और उनकी दादागिरी देखिए कि क्यों तो ये 7 वंडर्स वगैरह बनाए गए, जब हाईकोर्ट का आदेश है, एनजीटी का आदेश है, पहले से पता है कि आना सागर की जो 250 मीटर की परिधि में 9 कंस्ट्रक्शन जोन है, तो इसके बावजूद इनका पहले निर्माण किया गया।
तो किन अधिकारियों की लापरवाही रही। तो मैं उनसे मांग करता हूं कि क्योंकि आज सरकार उनकी है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो किसी भी स्तर का बड़ा अधिकारी क्यों न हो, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए जनता का वेस्ट गया है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी भी सार्वजनिक आम जनता के सामने आना चाहिए। और जो युवक कांग्रेस के हमारे साथियों ने बात उठाई है, ये बिल्कुल सही है कि आज अजमेर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि फूड कोर्ट, सेवन वंडर्स और ऐसे बहुत सी सरकारी इमारतें जिनमें करोड़ों रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के पैसों की बर्बादी की गई और अब एनजीटी के आदेश पे इनको तोड़ा जा रहा है। तो आखिर किस तरह से जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और मैं तो मांग करता हूँ हमारे निगम के भी जो अधिकारी है और जो भ्रष्ट अधिकारी है, तानाशाही है अधिकारियों की। और अजमेर में विशेष रूप से मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जितने हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो आखिर ऐसे चुपचाप देखते रहेंगे तो जनता के पैसों की बर्बादी होगी। और इसको हम यूथ कांग्रेस के साथी और मैन कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग कोई भी सहन नहीं करता। हमारे निगम के अंदर भी हमने कई बार डिमांड उठाई थी, हम पार्षद होने के नाते, कि जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, स्मार्ट सिटी में पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और वास्तव में केवल सरकारी इमारतें बनाई गई स्मार्ट सिटी के पैसे में। कोई भी जनहित के काम, आज भी जो सीवरेज के काम है, जो स्मार्ट सिटी में सीवरेज डलनी चाहिए थी, चाहे मेरे वार्ड क्षेत्र सिविल लाइन ले लो या पुलिस लाइन ले लो या पूरे शहर के अंदर कोई भी जो सीवरेज का भी प्रॉपर आज तक जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो ऐसे जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और जो ये अभी विशेष रूप से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, स्मार्ट सिटी के तहत जो पैसों की बर्बादी की गई है और अभी जो कल से जो यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं निर्माण, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य है, कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, एनजीटी का जो आदेश है उनकी पालना करनी चाहिए। लेकिन आखिर कौन अधिकारी दोषी है इस सारे पैसा लगाने में, जो पैसों की बर्बादी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अन्यथा जो यूथ कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, हम सब लोग मिलकर इनके साथ हैं। भाई मोहित मल्होत्रा जी ने वास्तव में ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है और आप सब लोग जो हमारे मीडिया के बंधु भी हैं, आप भी जागरूक लोग हैं। वास्तव में जनता, अजमेर की जनता अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रही है कि किस तरह से तमाशा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, चाहे वो इसमें निगम के अधिकारी हो, चाहे एडीए के अधिकारी हो या स्मार्ट सिटी के अधिकारी हो। किसी भी सूरत में अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलने देंगे। हम सब लोग मिलके, जो हमारे युवा है, हम मिलके जो इनकी बेईमानी है उनको उजागर करेंगे। यूथ कांग्रेस ने अजमेर के अंदर 10 तारीख को, परसों, जिस तरीके के कृत्य आप सब लोगों के सामने आया, मीडिया के माध्यम से अजमेर की जनता ने भी देखा कि रातों रात सडनली शाम को 5 बजे के आसपास प्रशासन, अजमेर का प्रशासन आता है और 7 वंडर्स के ऊपर, फूड कोर्ट के ऊपर ताला लगा के जनता को बाहर निकाल के और तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करता है। जैसे यूथ कांग्रेस को पता चलता है कि इस तरीके के अजमेर के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से जो सौंदर्यकरण के लिए जो भी यहाँ पे भवन निर्माण हुए थे, जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी थी, जब यूथ कांग्रेस को पता चलता है, हम यूथ कांग्रेस वहाँ पे गए, यूथ कांग्रेस के पूरे साथी वहाँ पर गए, पदाधिकारी गए। हमको अंदर गजेंद्र सिंह जी वहाँ पर थे, एडीएम सिटी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे पर हमको मिलने नहीं दिया गया। यूथ कांग्रेस ने वहाँ पर पुरजोर विरोध करा, प्रदर्शन करा। प्रदर्शन के बाद में जब हमने देखा तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति जो है वो क्रेनों से उतार दी गई थी। तो यूथ कांग्रेस की मांग है, आज तीसरा दिन है, यूथ कांग्रेस पिछले 3 दिन से लगातार इस मांग है हमारी और इस मुद्दे पे लगातार यूथ कांग्रेस अड़ंग होकर अड़ी हुई है कि अजमेर शहर के अंदर 2015-16 के आसपास पहले अजमेर के अंदर आना सागर के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का फंड पारित होता है, जिसके अंदर आना सागर के आसपास के सभी एरियो के अंदर जेसीबीओं से, क्रेनों से मिट्टी निकाली जाती है, जिससे कि आना सागर की जो भराव क्षमता है उसको बरकरार रखी जाए। और अजमेर के अंदर जो भी पिछले साल ये भी बाढ़ की जो हालात आई, वो बाढ़ की हालात जो है दोबारा नहीं आ पाए, उसको देखते हुए अजमेर के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करे गए अजमेर के अंदर 2015 से 2016 के बीच में। और उस खर्चे के अंदर जेसीबीओं से आना सागर की मिट्टी को निकाली गई। परंतु 2020-2021 पिछले 4-5 साल पहले वापस उसी जगह पे जो वेटलैंड हाई कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था कि 250 मीटर परिसर के दूर, आना सागर के 250 मीटर के दूरी के अंदर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन जोन, नो कंस्ट्रक्शन जोन दिया गया था, वेटलैंड की वहाँ पे एरिया दे चुका था, ये वेटलैंड है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद भी 2004-5 साल में यहाँ पर अधिकारियों ने उस एरियो के अंदर फूड कोर्ट जैसे निर्माण किए गए, 7 वंडर्स जैसे निर्माण किए गए,
उस दौरान यहाँ पर अजमेर के अंदर जो भी अधिकारी थे, जो यहाँ के विधायक थे, जो पार्षद थे, जो एडीए के अंदर कमिश्नर थे, कलेक्टर साहब जो लगे हुए थे, स्मार्ट सिटी के अंदर जो अधिकारी लगे हुए थे, उन सब लोगों ने उस वक्त ये काम क्यों नहीं रोका गया? और उस वक्त जब इस जो अजमेर के अंदर 80 करोड़ रुपए की लागत से तो ये 5 निर्माण किए गए अजमेर के अंदर, पटेल मैदान स्टेडियम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो, फूड कोर्ट लव कुश गार्डन में जो फूड कोर्ट बनाया गया है वो, 7 वंडर्स, एक कोटड़ा के अंदर महात्मा गांधी का जो उद्यान बनाया है वो, और पाथवे पूरा आना सागर के चारों तरफ जो पाथवे 81 करोड़ रुपए का फंड पारित करके ये निर्माण किए गए। उसके साथ ही इस सारे 5 निर्माण को बनाने के लिए जो पहले डीपीआर रिपोर्ट बनाई गई, उसकी कंसल्टेंसी जो फर्म थी, उस फर्म को भी 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से उसने सारे प्रोजेक्ट बनाए गए। कम से कम 101 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर की जनता का जो टैक्स की कमाई थी, जो गाड़ी कमाई थी, उस जनता के पैसा को यहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर लगाया गया। तो युवा कांग्रेस ये मांग करती है, जिस दौरान ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये एक दिन के अंदर तो बन के आया नहीं, जब इसको बनने के अंदर कम से कम 3, 4, 5 साल लगे, तब उस टाइम पे किसी भी अधिकारी ने उस वक्त इसको काम को रुकवाया क्यों नहीं? उस टाइम पे एनजीटी को किसी ने क्यों नहीं पूछा गया? उस वक्त एनजीटी के जो आदेश थे उसकी पालना क्यों नहीं की गई? तो जिस तरीके की जो भी घटना कृत्य हुआ गया अजमेर के अंदर, तो अजमेर के अंदर इस घटना पे युवा कांग्रेस किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। आज तीसरा दिन है, 3 दिन तक लगातार युवा कांग्रेस सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रही है। आगामी दिनों के अंदर भी युवा कांग्रेस हर वार्ड में जाएगी, हर बूथ स्तर पे जाएगी, वार्ड में जाएगी। वार्ड की जनता को इस जो कृत्य किया गया है अजमेर की जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर के इन सब के मुद्दों के ऊपर जनता को लेकर आएगी। और अगर हमारी ये जो मांग है, आज हमने 7 मांगे हमने यहाँ पर रखी गई है। पहली मांग ये है, जो भी अधिकारी इस कृत्य में शामिल थे उन अधिकारियों का नाम है, हम मीडिया के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि उन सभी अधिकारियों का नाम उजागर हो। सबसे पहले उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए। निलंबित करने के साथ ही उनकी जो तनख्वाह है, उनका जो वेतन है, उसको होल्ड किया जाए। क्योंकि ये जो टूट रहा है, जो तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उस तोड़ने की जो राशि है, लागत राशि, वो लागत राशि कहाँ से आएगी? उस लागत राशि की भरपाई कौन करेगा? 101 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं है। उसकी भरपाई कौन करेगा? उस भरपाई के लिए वो जितने भी अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको निलंबित करते हुए उनकी वेतन से इस राशि को वसूला जाए। साथ ही उच्च स्तरीय जांच कमेटी को बिठाया जाए, जांच कमेटी गठित हो और गठित के साथ साथ में जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। ये यूथ कांग्रेस की मांग है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर लगातार यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जैसे कि हमारे यूथ कांग्रेस के मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो बात कही कि यूथ कांग्रेस विधानसभा तक पहुँचेगी। अजमेर में प्रदर्शन के बाद में यूथ कांग्रेस विधानसभा तक भी पहुंचेगी, लाठियां भी खाएगी। पर जब तक उन अधिकारियों को, उन दोषियों को, जब तक वो निलंबित नहीं होंगे, उनके खिलाफ जांच कमेटी नहीं बैठेगी, उनको सजा नहीं होगी, तब तक यूथ कांग्रेस हार नहीं मानेगी। ये यूथ कांग्रेस की मांग है। बिल्कुल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप देखना, हमने उस समय भी समय समय पर जब भी हमारी नगर निगम की साधारण सभा हुई, हमने ये बात उठाई थी कि अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी के पैसों का अधिकारी अपने मनमाने तरीके से लगा रहे हैं। अधिकारी उसमें हमारा कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं कर रहे हैं। हमने जो आना सागर के अंदर काजी का नाला आ रहा है, उसको लेकर के भी मैंने प्रस्ताव कलेक्टर साहब को उस समय दिया था। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी के अंदर एक पार्क बनाने का प्रस्ताव मैंने दिया था, जो जवाहर स्कूल के अंदर पार्क बनाया भी गया था। एडीए के कार्यकारी एजेंसी एडीए थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के कामों के अंदर जो मॉनिटरिंग थी उसमें किसी भी प्रकार से कभी हमारे को जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। और आज भी मैं कह रहा हूँ आपको, यदि जनप्रतिनिधि को शामिल किया जाता तो इस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं होता। आज जो आप कह रहे हो कि एनजीटी के जो आदेश थे, आज भी एनजीटी का आदेश तो ये भी है कि जो गंदे नाले हैं आना सागर में नहीं गिरने चाहिए, और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन आप देख लो आज भी गंदगी, सारे जो गटरों की गंदगी है वो नालों के माध्यम से आना सागर में जारी है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, 3 दिन से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है, क्या रूप? देखिए, आज प्रशासन को करनी है और कार्यवाही अनवरत जारी है। हम अजमेर के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, और जो मोटी रकम कमा रहे बैठ के ठेकेदारों से, उनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का खेल है वो किसी भी सूरत में हम सहन नहीं करेंगे। जनता के सामने इनकी कमियों को उजागर करेंगे। और आना सागर जो परिधि क्षेत्र के अंदर जो नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर जो निर्माण किए गए, जो भी जवाबदारी अधिकारी हो, मैं आज जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, आज मेरी जवाबदारी यह हो कि मैं अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ।
तो मेरे हाथ में नहीं है ये, लेकिन जिस जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही से ये हो रहा है तो उनके खिलाफ में हम आवाज़ उठाएंगे जनता पे। और आज हम विपक्ष में हैं तो हमारा जो दायित्व बनता है कि जनता की आवाज़ को उठाना, वो हम उठा रहे हैं। मैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने अजमेर शहर के इस मुद्दे को बहुत बेवकूफ़ी से उठाया और ये जनता का मुद्दा है और जनता के इस मुद्दे में हम सभी ने ये प्रयास किया है कि हम जनता को साथ लें, जनता के बीच में जाएं, क्योंकि कुछ ही तो धरोहर बचे अजमेर में जो जनता के लिए, पब्लिक के लिए, और उन धरोहरों को ये तोड़ करके समाप्त कर देंगे तो कहाँ जाएगी जनता यहाँ की। और मैं यूथ कांग्रेस साथियों को एक बार फिर बधाई देता हूँ और इस मुद्दे को हम यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, इस मुद्दे को हम पूरा उठाएंगे। और जिन अधिकारियों की इसका भ्रष्ट है, इसमें लिप्त है, जिन अधिकारियों ने आनंद फानन में, मर्जी में ये प्लान तैयार किया, ये जो भी 120 करोड़ जो है पैसा, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसों से ही ये सारे धरोहर बने थे और इनको एक झटके में इन्होंने ऐसे तोड़ दिया और ऐसे यहाँ से हटा दिया जिससे अजमेर की जनता पूरी लाचार हो चुकी है। और जनता के पास में दो चार ही लोकप्रिय जगह थी जहाँ जाकर के कोई परिवार वाला बाहर से आ रहा है तो वहाँ घुमाने ले जा रहे थे चीज़ दिखाने के लिए, और इसी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया तो कहाँ जाएगी जनता। तो मैं यूथ कांग्रेस साथियों के साथ में पूरी कांग्रेस, एमएसवाई और जो हमारे तमाम संगठन है, यूथ कांग्रेस खड़ी है और इस आंदोलन को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रख करके आगे भी इस आंदोलन की हम रूपरेखा तैयार करेंगे और अजमेर शहर में अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े इन अधिकारियों के खिलाफ तो हम करने को तैयार हैं। हमारी मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्या अजमेर की जनता को अधिकार नहीं है कि वो देख सके कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आया या पहले से आया था? और आधी रात को, मध्य रात्रि को, सूर्यास्त के बाद, शायद बाइलॉज में भी ऐसा लिखा हुआ है कि तोड़ फोड़ की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, जबकि वहाँ कोई ऐसा पक्का निर्माण नहीं था, ना छत थी, खुला हुआ था, ग्रीनरी थी। तो ऐसी क्या आफत आई कि गेट के ताला लगाकर मध्य रात्रि को कार्रवाई करनी पड़ी? अजमेर प्रशासन के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उन्हें मध्य रात्रि को काम करना पड़ा? हमारी ये मांग है जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से, संभागीय आयुक्त महोदय से कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि अजमेर की जनता को पता चले कि आदेश कब आया और उसको तोड़ने की तिथि क्या थी। यदि पहले थी तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और अगर थी तो आज तक क्यों रुके गए? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ तो सारे अधिकारी भ्रष्ट है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि केंद्र से, सरकार से बजट आया स्मार्ट सिटी का और राज्य सरकार उनकी है, यहाँ के विधायक उनके हैं, 25 साल से मेयर उनके हैं, तो क्यों ना इसकी एक जांच कमेटी बनाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो रिकवरी, जो जनता का पैसा है 11 करोड़ रुपए की लागत से लगा, उसको आपने एक रात में तोड़ दिया। आपने कोई ऐसा निर्माण तो नहीं करा जिसको सुबह निर्माण हुआ और शाम तक निर्माण हो गया। और जब 5 साल से बन रहा था, एक दिन में निर्माण हुआ नहीं, 2 दिन में निर्माण हुआ नहीं, आज इतना समय में निर्माण हुआ, 3 साल 4 साल लगे, तो क्यों गाइडलाइन की पालना की गई? और जब कोई प्रोजेक्ट पास होता है तो केवल एक अधिकारी, कोई IAS या RS अधिकारी नहीं करता, स्थानीय विधायक, यहाँ का मेयर, इंजीनियर, JEN, एक्शन, सभी लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो क्या सभी लोग मूर्ख थे? कोई विवेकशील नहीं था कि भाई ग्रीन जोन में बन रहा है और पहले जब कोर्ट से स्टे आ गया उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये साफ दिख रहा है। कई लोगों को बचाने के लिए आधी रात को इस तरह की कार्रवाई की जाती है ताकि वो बेनकाब नहीं हो जाए, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन युवा कांग्रेस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता है, ना युवा कांग्रेस का साथी कभी रुका है, ना दबा है, ना दबेगा। हम लोग इस कार्रवाई को, आज तीसरा दिन है, पहले दिन हमने वहाँ विरोध करा तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? हम वहाँ SDM जो थे अधिकारी, उनसे बात करना चाहते थे तो गेट पर ताला लगा दिया। क्यों? एक जनता का अधिकार नहीं है? हम एक नागरिक नहीं है क्या? हमें पूछने का अधिकार नहीं है कि साहब ये कार्रवाई क्यों हो रही है? लेकिन हमें रोक दिया गया। हमने टायर जला के विरोध किया। कल हम संभागीय कार्यालय जाते हैं तो वहाँ पुलिस का जाब्ता लगा दिया जाता है। क्यों भाई? हम कोई चोरी कर रहे हैं क्या? हम अपने अधिकारियों की जानकारी मांग रहे हैं। हम अपने अधिकारियों के लिए आगे नहीं आ सकते क्या? हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हम जयपुर जाएंगे, हमारा एक रोड मैप तैयार है। हम इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई के मंशा के मूड में हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम बंद कमरे में बैठ के विचार विमर्श करने वाले लोग नहीं है, युवा हैं और हम अपने अधिकारों के लिए कतई भी चुप नहीं रहेंगे। जो भी अधिकारी हो या तो वो तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए, उनकी सैलरी से पैसा ले लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगा।